I won more than 5 major case competition during my 2 year of MBA और सिर्फ कैंपस विनर ही नहीं, सबका नेशनल विनर भी बना हूँ। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किन स्टेप को फॉलो करके और क्या ध्यान रख के मल्टीपल केस कंपटीशन क्रैक कर सकते हो। सो हेलो गाइस, माय नेम इज अनिरुद्ध। आई हैव डन माय MBA फ्रॉम IIM मुंबई। सो सबसे पहली बात, केस कंपटीशन क्या होता है? तो ये एक रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम होती है जो कंपनी स्टूडेंट के सामने रखती है सो दैट वो एक रियल इम्प्लीमेंटेबल सॉल्यूशन उनके सामने लाए। तो इनकी कंपनी पहले ही जजमेंट के लिए प्री डिसाइडेड KPIs रखती है, जैसे ये फीजिबल है, सॉल्यूशन स्केलेबल है, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट सही है, ये रियली इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है। और ऑलरेडी जो ये कंपनी लॉन्च करती है उसी के इंटरनल मेंबर्स या सीनियर लीडरशिप के बंदे होते हैं जो इस केस कॉम को जज करते हैं। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होती है। अब केस कंपटीशन की फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट मींस वो कैसे कैसे राउंड्स में अपना केस कंडक्ट करवाती है। जैसे इंटेरो बैंक के 2 राउंड्स में होता है, फर्स्ट कैंपस राउंड, दूसरा नेशनल राउंड, फिर डायरेक्ट आपको PPI दे देते हैं विनर्स टीम को। वहीं कुछ केस कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं जिसमें होता है सबसे पहले एलिमिनेशन राउंड, जो होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर उसके बाद वो आपका फर्स्ट राउंड करवाते हैं कैंपस राउंड, फिर आपका नेशनल राउंड करवाते हैं। कुछ केस कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल होते हैं, जैसे लॉरियल का, उसमें नेशनल के बाद इंटरनेशनल होता है। सो ये एक ड्यूरेशन होती है केस कॉम्पिटिशन की, कुछ 2-3 महीने चलते हैं, कुछ 1-2 महीने ही चलते हैं। तो जब भी आप पार्ट ले, ये देखिए इसकी ड्यूरेशन कितनी लंबी है। हो सकता है आप इंटर्नशिप का सोच के उस केस कॉम में पार्ट कर रहे हैं और जब उसका रिजल्ट आए तब तक आपकी इंटर्नशिप लग जाए, जैसे मेरे साथ जनरल मिल्स में हुआ था। तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा अगली वीडियोस में भी। अब आते हैं असली मुद्दे पे। मैं आपको 7 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट फर्स्ट है कि आपको टीम बहुत रोबस्ट बनानी है, इतनी कि अगर एक बंदा भी प्लेस हो जाए तो बैकआउट ना करे कि मेरा प्लेसमेंट हो चुका है, मेरी समर इंटर्नशिप लग चुकी है, अब मैं केस नहीं करूंगा। टीम ऐसे बिल्कुल नहीं बनानी है। सबका एक ही माइंडसेट होना चाहिए, जब तक मेरी टीम प्लेस ना हो जाए हम सब फाइट करते रहेंगे, केस करते रहेंगे। और टीम थोड़ी डाइवर्सिफाई होनी चाहिए कि एक बंदा हमेशा मोटिवेट करता रहे, एक बंदा थोड़ा रिसर्च करने में अच्छा हो, एक बंदा PPT बनाने में अच्छा हो, एक बंदे को AI टूल्स अच्छे से आते हो। तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट है डिवाइड एंड कनकर। आपको सारा का सारा टास्क हर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 4 बंदे हैं, चारों को अलग अलग टास्क देना है। एक बंदा को PPT का फ्लो तैयार करना है, दूसरे बंदे को रिसर्च करनी है, तीसरे बंदे को डेटा एनालाइज करना है, चौथे बंदे को सारी चीज़ें कोलैब करके एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो हर बंदे का अलग अलग टास्क करना है, सब एक ही काम पे नहीं लग जाए, नहीं तो आपका केस खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। थर्ड इंपॉर्टेंट की लर्निंग है, आपको AI टूल्स अच्छे से आने चाहिए। अच्छे से आने का मतलब है आपको वीडियो बनाने को बोला तो प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट में ना लगे, आप ऐप ढूंढिए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे प्रॉम्प्ट दीजिए और वीडियो जनरेट कीजिए। आपको इमेज जनरेट करनी है, ChatGPT वगैरह कई वे में होती है। आपको कोई डेटा एनालाइज करना है, एक्सेल पे बैठ के खुद मत कीजिए, आप ChatGPT 4 पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको AI टूल्स अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो एक बंदा ऐसा एक्सपर्ट रखना जिसको AI अच्छे से यूज़ करना आता हो। फोर्थ मेजर लर्निंग है कि जब केस लॉन्च होता है, जिस कंपनी का होता है, तो उसके एम्प्लॉय को अच्छे से केस की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप आपके एलम नेटवर्क का यूज़ कीजिए, कंपनी से अपने जो भी एलम है उनसे पता कीजिए केस लॉन्च हुआ है, क्या क्या इंसाइट दे सकते हैं आपको क्या लगता है केस में क्या हमसे डिमांड किया है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। स्टार्टिंग के 1-2 केसेस जो आए थे उसमें मैंने ब्लंडर कर दिया था कि केस कुछ और चाह रहा था, मैंने कुछ और प्रेजेंट कर दिया। तो आप अपने एलम नेटवर्क को यूज़ कीजिए और फिगर आउट कीजिए चीज़ें कि केस में क्या डिमांड किया है। फिफ्थ जो मेजर पॉइंट है वो है PPT। तो ये मेक एंड ब्रेक वाली चीज़ है, क्योंकि जो केसेस स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड जिसका सबमिशन होता है, प्रेजेंटेशन नहीं होती है, उसमें आप सिर्फ अपनी PPT सबमिट करते हो तो आपको वहाँ पे खुद बोलने का मौका नहीं मिलता। तो आपकी PPT इस फ्लो में होनी चाहिए कि जो भी उसको देख रहा है उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि आपका आइडिया क्या है और आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में होती है और आप थ्योरी लिख देते हैं, वहाँ पे आप इन्फोग्राफिक नहीं डालते हैं, आप वहाँ पे ग्राफ डालिए, पाई चार्ट्स डालिए, आप स्लाइड के नीचे ये लिखिए कि की टेक अवे क्या है, आपका आइडिया कैसा है। आप फ्लो बनाइए पूरा कि जब कोई उसे रीड करे तो उसको पूरा समझ में आए कि आप क्या बोलना चाहते हो। सेम चीज़ प्रेजेंटेशन में होती है। आप प्रेजेंटेशन में भी जब दे रहे हैं तो स्लाइड बहुत अच्छी डिज़ाइन कीजिए, कम आप कंटेंट लिखिए और ग्राफ और पाई चार्ट्स वगैरह ज़्यादा लिखिए। और जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं एनिमेशन ज़रूर यूज़ कीजिए कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो एनिमेशन आए, आपने प्रेस करा बटन तो आप हाफ स्लाइड दिखे, ताकि लोगों का फोकस हो कि हमें ये वाला पार्ट को देखना है, इस वाले एरिया को देखना है। तो PPT एक मेजर रोल प्ले करती है। कोई थर्ड वाला फर्स्ट भी आ सकता है, फर्स्ट वाला थर्ड भी आ सकता है। तो इस पे भी अच्छे से ध्यान दीजिए।
सिक्स जो मेजर पॉइंट है वो है कि आपको हमेशा केस का प्रिंट आउट लेके रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 दिन में हम केस को पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम 3-4 लोग अलग अलग जब डिस्कशन पे आते हैं तो हम सोचते हैं केस हाफ सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। पर जब हम आगे जाते हैं तो किसी और डायरेक्शन में निकल जाते हैं। पर जब हमारे पास प्रिंट आउट रहता है तो बार बार उस चीज़ के गो थ्रू करते रहते हैं। तो अगर हम कहीं फंस जाते हैं, हमें लगता है कोई डेटा मिसिंग है, जैसे इंटेरोबैंक और कैस्ट्रॉल का लास्ट टाइम मैं डेटा ड्रिवन केस कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कुछ डेटा मिसिंग है। हमने बहुत सोचा, बाद में हमने प्रिंट आउट में जब देखा तब हमें लगा ये डेटा ऑलरेडी गिवन है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि केस आते ही आप बिल्कुल सॉल्यूशन पे मत लग जाइए कि हमें आज ही सॉल्व करना है, हम 2 दिन में कर देंगे। आप उसको 2 दिन तो केस को समझिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए, अपने पीयर ग्रुप्स के पास जाइए, सॉल्यूशन मत डिस्कस कीजिए, आप केस डिस्कस कीजिए। 2-3 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और आपको लगेगा केस हमने बहुत टाइम स्पेंड करा, अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ तुरंत सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिए, 2-3 दिन उसको एनालाइज कीजिए। 7th जो मेजर पॉइंट है वो है जेंडर डाइवर्सिटी का। कुछ कंसल्टिंग कंपनियां बोल देती है कि जेंडर डाइवर्सिटी होगी, तो वी हाईली अप्रिशिएट। तो अगर ऐसा कुछ मेंशन है स्पेसिफिकली तो आप प्लीज़ जेंडर डाइवर्सिटी को इग्नोर मत कीजिए। होता कभी कभी ऐसा है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपको लगता है आप हो जाओगे फाइनलिस्ट, आप फाइनल चले जाओगे, बट आपका नाम लिस्ट में ही नहीं होता। तो इवेंचुअली जेंडर डाइवर्सिटी भी एक रोल प्ले करती है। अगर वो मेंशन है स्पेसिफिकली तो आप प्लीज़ उसे कंसिडर कीजिए और टीम ऐसी ही बनाइए। एक और चीज़ की टीम बनाते समय कभी कभार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके पॉइंटर्स भी देखे जाते हैं। अनस्टॉप पे जब वो इनरोल करते हैं तो अपन डालते हैं 10th 12th तो आपकी ग्रेजुएशन, तो कईयों की प्रोफाइल 999 होती है, 998 होती है, 987, 888। तो हमेशा टीम लीडर उसको बनाइए जिसकी प्रोफाइल सबसे अच्छी हो, 999 वाली हो या जो भी हो। तो आप इसका भी ये एक बोनस टिप है कि आप टीम लीडर उसे ही बनाइए जिसकी प्रोफाइल अच्छी हो। तो ये मेरी टोटल 7 लर्निंग्स थी जो मुझे लगता है आप सबको ध्यान रखनी चाहिए केस कंपटीशन करते समय। बाकी ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो केस कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकंड ईयर के हो, क्योंकि मेरी लाइफ तो केस कंपटीशन नहीं बदली है। मैंने बहुत केस निकाले, बहुत सारे, मेरे पास 3 से 4 पीपीआईज थे फाइनल्स में, और मेरा सिलेक्शन आपको पता ही है किस में हुआ है, और वो भी केस कॉम के थ्रू ही हुआ है। तो मेरी तो लाइफ ही केस ने बदली है। तो आप प्लीज़ सब अच्छे से केस कीजिए, और मैं आने वाले कुछ दिनों में पीपीटीज और पीपीटी के फॉर्मेट्स और उन सब के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग मिले। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप डीएम कीजिए या मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और कुछ लोगों के पास नंबर है तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।